Good morning, students. I hope you all are very good and fine. So, basically, today we will discuss the fourth part of the chapter number 3 from class 9 from Moments. Iswaran, the storyteller. So, basically, in this chapter we have discussed about some characters. The basic character of this chapter is Mahendra. Mahendra, the master of Iswaran. Iswaran. And Iswaran was the cook of Mahendra. Right? So page number 14. As we all know that the Iswaran was really good in telling the stories, that he can easily elaborate anything. वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता था, चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेता था, समझा लेता था, और ये उसकी स्पेशलिटी थी. राइट? तो बेसिकली हम लोगों ने यही सारी चीज़ें पढ़ी कि वो जो भी चीज़ों को देखता वो बहुत ही ब्यूटीफुली उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेता था, समझा लेता था. नाउ सो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एलिफेंट के बारे में, एक मैड एलिफेंट की स्टोरी कौन सुना रहा था? मैड एलिफेंट की स्टोरी सुना रहा था कौन? ईश्वरन अपने मास्टर को. एंड ही वाज सेइंग द एलिफेंट reached the outskirts of the town, breaking the fences down the matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where the children were playing, breaking through the brick wall. मतलब उसका उसका ये कहना था कि बेसिकली जो एलिफेंट था वो टाउन के बाहर पहुंचा और सारे उसने दीवारें तोड़ दी. सारी जैसे दीवारें उसने इस तरीके से तोड़ी जैसे हम लोग क्या करते हैं, माचिस तोड़ते हैं. उसके लिए वो बहुत ही इजी था वो सब करना. और उसके बाद वो मेन रोड पे गया, वहाँ पे सारे जो स्टॉल्स लगी थी उन्हें तोड़ा. उसके बाद मड के पॉट्स को तोड़ा, क्लोथ्स को इधर उधर खराब किया. फिर लोग क्या थे, पैनिक हो रहे थे, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे. आगे द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. और उसके बाद जो एलिफेंट था वो स्कूल के ग्राउंड में एंटर किया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे. और उसने क्या किया, वहाँ की ब्रिक की वॉल्स को तोड़ा. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, शट द डोर टाइट. मतलब सारे बच्चे क्या किए, अपने अपने क्लासरूम में भाग गए और उन्होंने दरवाजा टाइटली बंद कर लिया. द पीस grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball nest, kicking and flattering the drum kept of water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The street was empty as if the inhabitant of the entire town was suddenly disappeared. मतलब एक चीज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि महेंद्र के अंदर, सॉरी ईश्वरन के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो क्या कर सकता था
किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एलाबरेट कर सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था। ये उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। और साथ ही साथ वो इस चीज़ में बेस्ट था कि वो अपनी स्टोरीज खुद मेक कर लेता और वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता जो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि कह सकते हैं सामने सुनने वाले को, जो भी लिसनर होता स्टोरी का, उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती। तो इस वजह से यहाँ पर वो जो स्टोरी सुना रहा था एक मैड एलिफेंट की, कि वो मैड एलिफेंट स्कूल में जाता है, वहाँ पर बहुत नुकसान करता है। कह सकते हैं सारे बच्चे उसे देखकर क्लासरूम में बंद कर लेते हैं अपने डोर्स को। और वो जो बीस्ट यानी कि वो जो एकदम मैड एलिफेंट था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, फुटबॉल के गोल पोस्ट को तोड़ता है, वॉलीबॉल नेट को चीरता है, और ड्रम्स को, पानी के ड्रम्स को गिराता है, उन्हें फ्लैट कर देता है। और उसके बाद क्या है, छोटे मोटे जो पेड़ लगे थे, घास लगी थी, उन्हें अपरूट कर देता है, यानी कि उनको उखाड़ फेंकता है। और सारे के सारे टीचर्स क्या करते हैं, बेसिकली सारे के सारे टीचर्स स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बिना हेल्पलेसली वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो जो मैड एलिफेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन में। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। वहाँ पर कोई एक सिंगल इंसान भी नहीं था जो उसकी सिचुएशन को ठीक कर सके। और वहाँ पर एक ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। एंड देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। मतलब कह सकते हैं कि रास्ते में, स्ट्रीट पर एक भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि अचानक से सारा का सारा टाउन क्या हो गया है, खाली हो गया है। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का जो मैड एलिफेंट था उसने ऐसा बिहेव किया, हर जगह को तोड़ा मरोड़ा डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से लोग डर के अपने अपने जगह छुप गए। और रास्ते में स्ट्रीट्स पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे क्या हो गए हैं, डिसअपियर, यानी कि गायब। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I didn't know what came from me. Suddenly, I grabbed a cane from the hands of one teacher and ran down the stairs into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of the tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frighteningly, but I moved slowly toward it, stick in hand. People were watching the sense hypnotized from the nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush toward me. It lifted its trunk and chopped it loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, worked its third toenail to the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from the head to foot and collapsed. मतलब क्या कहा जा रहा है कि अचानक से यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो क्या, उसका ये कहना था कि उस टाइम पे मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एक आइडिया आया और उस टाइम ये सारा ड्रामा होते हुए हम लोग देख रहे थे और तभी मैंने एक केन लिया। और केन का मतलब छड़ी हो कह सकते हैं। और वो छड़ी लेते ही हुए ही वो तुरंत उस जगह से, स्टेयर से नीचे होते हुए खुले मैदान में आए, जहाँ पर एलिफेंट क्या कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ब्रांचेस ऑफ, मतलब कह सकते हैं ट्री के ब्रांचेस को तोड़ रहा था, किसी किसी पेड़ के ट्रंक्स को ही उखाड़ ले रहा था और वो अपने पैरों को पटक रहा था। बहुत सारी मिट्टियाँ और धूल उड़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरावना भी दिख रहा था। तो जैसे जैसे वो मूव करके आता है वो एलिफेंट उनके तरफ, लेकिन तब भी वो बिल्कुल बिना डरे वो स्टिक को अपने हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हॉस्टॉप्स। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने हिप्नोटाइज करने का सोचा उस एलिफेंट को, कि वो क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा नॉर्मल, उसको स्वीटली उसके साथ बिहेव करेंगे और उसे हिप्नोटाइज कर लेंगे ताकि वो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना कर सके, राइट। सो नाउ कह सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने लोग देख रहे थे अपनी छतों से कि वो क्या कर रहे हैं, तभी एलिफेंट उनके तरफ आता है चीखते हुए, चिल्लाते हुए। उसकी आंखों में लाल बिल्कुल गुस्सा भरा हुआ था। वो अपने ट्रंक को यानी कि सूंड को उठाता है, खूब तेजी से चीखता है और जैसे ही वो उनके तरफ आता है
तो बेसिकली जो भी केन लेकर पहुंचे थे वो अपना पूरा पूरा का पूरा फोर्स लगाते हैं उसके तरफ, और वो एलिफेंट बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है, और वो बिल्कुल कांपने लग जाता है और वो एकदम से बैठ जाता है। सो बेसिकली ये इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ईश्वरन का समझाने का तरीका बहुत अलग था, जिसके वजह से सुनने वाले को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगा करती थी, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट into the next video. So thank you class.